तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। आज दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों को जाम करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। 11 से 4 बजे तक रोके जाएंगे रास्ते। होली से पहले मोदी सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। जानिए पूरी डिटेल। महंगे एलपीजी सिलेंडर से मिलेगी बड़ी राहत। आईओसी ने बताया ऐसे करिए पेमेंट, 50 रुपए का होगा फायदा। एसबीआई का शानदार ऑफर, बैंक बेच रहा है सस्ते में घर, गाड़ी और दुकान। खरीदने के लिए करना होगा ये काम। 10 माह में 12,000 रुपए तक सस्ता हुआ सोना। इसमें अब निवेश फायदे का सौदा है या नहीं, जानिए। 18 साल नहीं, स्नातक होने तक बेटे की करनी होगी परवरिश। सुप्रीम कोर्ट अब घर बैठे ऑनलाइन पाए ड्राइविंग लाइसेंस। आरसी समेत 18 सुविधाएं, नहीं जाना होगा आरटीओ। अधिसूचना जारी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों को जाम करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। 11 से 4 बजे तक रोके जाएंगे रास्ते। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश मार्ग 5 घंटे के लिए जाम करेगा। यह ऐलान मोर्चा के लीगल पैनल ने चंडीगढ़ में किया। संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल सदस्यों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सभी प्रवेश मार्गों को 5 घंटे के लिए जाम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक दिल्ली में प्रवेश के सभी रास्तों को जाम किया जाएगा। करीब 16 महीने बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना संकट के बाद पहली विदेशी दौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। कोरोना संकट की वजह से पिछले कई महीनों से पीएम मोदी किसी विदेशी यात्रा पर नहीं गए थे, लेकिन अब पीएम मोदी विदेश यात्रा बांग्लादेश के दौरे के साथ शुरू कर रहे हैं। वे 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर रहेंगे। महंगे एलपीजी सिलेंडर से मिलेगी बड़ी राहत। आईओसी ने बताया ऐसे करिए पेमेंट, 50 रुपए का होगा फायदा। जी हां, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है। फरवरी और मार्च में अब तक 4 बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। ये कुल बढ़ोतरी 125 रुपए प्रति सिलेंडर तक हो चुकी। लेकिन थोड़ी समझदारी से बुकिंग और पेमेंट करने पर आपको रसोई गैस की बढ़ी कीमतों से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट अमेजोन पे से करना होगा। ऐसा करते ही आपको फ्लैट 50 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। इंडियन ऑयल ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। अमेजन पे से कैशबैक हासिल करने के लिए आपको 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक एलपीजी गैस की बुकिंग करनी होगी। ऑफर सिर्फ पहली बार गैस सिलेंडर की पेमेंट के लिए है। एसबीआई का शानदार ऑफर, बैंक बेच रहा है सस्ते में घर, गाड़ी और दुकान। खरीदने के लिए करना होगा ये काम। जी हां, गाड़ी, घर, दुकान या फिर कोई शानदार सा प्लाट खरीदना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। एसबीआई मेगा ई ऑक्शन में मकान, दुकान खरीदने का बेहतरीन मौका दे रहा है। एसबीआई आज से मेगा ई नीलामी शुरू कर रहा है। इस मेगा ई ऑक्शन में हिस्सा लेकर आप बेहद सस्ते में मकान, दुकान या प्लॉट खरीद सकते हैं। यही नहीं, इस ई ऑक्शन के जरिए आपको गाड़ियां, प्लॉट, मशीनरी समेत अन्य कई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं इस मेगा ऑक्शन से जुड़ी अहम बातें। दरअसल बैंक उन प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है जिसे लोगों ने एसबीआई के पास गिरवी रखा है, जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे। एसबीआई उनसे बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टियों की नीलामी करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ई नीलामी में रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी शामिल है। एसबीआई ने मेगा ई ऑक्शन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके मुताबिक इस ई नीलामी में हिस्सा लेकर आप सूचीबद्ध सामानों और मकान, दुकान या प्लॉट की बोली लगाकर सस्ते में अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं।
अब घर बैठे ऑनलाइन पाए ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत 18 सुविधाएं नहीं जाना होगा आरटीओ अधिसूचना जारी। जी हां, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस या फुल लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी सेवाएं ऑनलाइन मिल जाएगी। केंद्र ने 18 आरटीओ सेवाओं को डिजिटल करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा गया है, नागरिकों को सुविधाजनक और बिना परेशानी के सेवाएं देने के लिए मंत्रालय नागरिकों को क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के जरिए व्यापक प्रचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना टीकाकरण में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई युद्ध स्तर पर जारी है। 1 मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना पर बड़ा वार किया, जहां दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के लिए गुरुवार का दिन काफी खास रहा, जहां एक ही दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में 1.77 करोड़ डोज दी जा चुकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, जिसमें 10,000 सरकारी सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए 250 रुपए का शुल्क तय किया गया है। प्राइवेट और सरकारी भागीदारी की वजह से गुरुवार को नया रिकॉर्ड बना, जहां एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। मौजूदा वक्त में बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद युवाओं का नंबर आएगा। देश की जनता को महंगाई का एक और कड़वा डोज, 3 से 5 गुना तक बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम, जाने नया रेट। जी हां, महंगाई की मार झेल रही देश की जनता के लिए कहीं से भी कोई राहत की खबर नहीं आ रही। जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। रेलवे ने 3 से 5 गुना तक प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब आपको उसी के लिए 30 से 50 रुपए तक देने होंगे। दिल्ली में 10 रुपए की जगह अब आपको 30 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट के देने होंगे। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी प्लेटफॉर्म टिकट के रेट बढ़ा दिए गए। मुंबई में रेलवे ने 5 गुना तक प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत बढ़ा दी। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से बंद प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा एक बार फिर से दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर शुरू कर दी गई। एक बार फिर आधी रात से इस सेवा को शुरू किया गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर जब उनके परिजन छोड़ने के लिए आते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ने से लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। 10 माह में 12,000 रुपए तक सस्ता हुआ सोना, इसमें अब निवेश फायदे का सौदा है या नहीं, जानिए। जी हां, कोरोना के बुरे दौर में काम आई पीली धातु सोने के भाव में पिछले 10 महीनों में 12,000 रुपए से अधिक की गिरावट आ चुकी। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोने का मूल्य 217 रुपए कम होकर 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम का रह गया। पिछले वर्ष अगस्त में इसकी कीमत 56,590 रुपए के स्तर तक पहुंच गई थी। यह सोने का अब तक का सबसे उच्च स्तर था। राकेश टिकैत बोले, आम जनता को बैरिकेड तोड़ किसान आंदोलन में आना चाहिए तो लोग करने लगे ऐसे कमेंट। जी हां, किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन की खातिर समर्थन जुटाने के लिए कई राज्यों में किसान महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं। हरियाणा के कई इलाकों में किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद अब वो राजस्थान में हैं। राकेश टिकैत इस महीने राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे।
उनका कहना है कि वो इसी महीने की 13 तारीख को पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और वहां महापंचायत करेंगे। राकेश टिकैत का यह दौरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब इस आंदोलन में आम लोगों को शामिल होना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं से लगी सड़कों पर किसान आंदोलन को देखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इस पर राकेश टिकैत ने कहा, अब सरकार को सड़कें खोलनी चाहिए, आम जनता को आना चाहिए, तोड़ना चाहिए बैरियर। जनता की सड़क भी सरकार ने बंद कर दी। ये नियम देगा आम आदमी को राहत, रसोई गैस मिलना होगा आसान। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि उपभोक्ता गैस का नंबर लगाता है लेकिन उसे समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता। हमेशा एक डीलर से परेशानी होती है। इसलिए आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे, यानी किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे। एक डीलर का पेज खत्म। इस नियम से ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। होली से पहले मोदी सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे इतने हजार रुपए, जानिए डिटेल। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की बातचीत हुई लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की बात कर रही तो किसान रद्द करने की मांग पर अडिग हैं। इस बीच मोदी सरकार होली से पहले लघु सीमांत किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की 8वीं किस्त डालने वाली है। इस योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार साल भर में 2-2 हजार की 3 किस्त भेजती है। 18 साल नहीं, स्नातक होने तक बेटे की करनी होगी परवरिश, सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, स्नातक को न्यू बेसिक एजुकेशन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपने बेटे को 18 वर्ष नहीं बल्कि उसके स्नातक होने तक परवरिश करने को कहा। पीठ ने कहा, महज 18 वर्ष तक की आयु तक ही वित्तीय मदद करना आज की परिस्थिति में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब बेसिक डिग्री कॉलेज समाप्त करने के बाद ही प्राप्त होती है। देश में कोविड-19 के 16,838 नए मामले, 113 और मरीजों की मौत। जी हां, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 16,838 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,73,761 हो गई। वहीं 1,08,39,894 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 113 और मरीजों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 1,57,548 हो गई। देश में अभी 1,76,319 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है।